कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछे 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर कमोडिटी से जुड़े सवाल पूछे। आपके सभी सवालों के जवाब आज देंगे रवि देवरा हैं कुबर्जी ग्रुप से और वीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से। अब दोनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिकवरी की कोशिश हो रही है और शाम के सत्र में कल भी हमने देखा था अच्छी तेजी दिखी थी। 850 रुपये चांदी तेजी के साथ कल बंद हुई थी और गोल्ड में भी 250 रुपये से ज्यादा की तेजी दिखी थी। वीरेन जी, क्या लग रहा है आज भी शाम के सत्र में क्या इस तरह की रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या गोल्ड और सिल्वर में? काफी आज 65,000 की चीज में अगर 700-800 रुपया मीन्स लेस देन 1% का मूवमेंट है तो शायद ऐसा बोला जाएगा कि जो रिसेंट रन अप आया सिल्वर का 62,000 से 67 तक का, अब ये जो रन अप है वो प्राइस में एब्सॉर्ब हो रहा है। अब यहाँ से नया आगे तेजी के लिए कोई नया कारण चाहिए। अभी तो चाइना रीओपन की स्टोरी पे मार्केट में थोड़ा झोम है। आगे अगले बुधवार को जो फेड की मीटिंग होगी उसमें अगर 75 बेसिस आता है या 55 बेसिस आता है और खास तो चेयरमैन साहब का रुझान आगे की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या रहता है उस पर आगे की दिशा नक्की होगी। एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि मार्केट खुद कंफ्यूज है। सवाल जवाब सीधा शुरू कर लेते हैं हमारे साथ, इसलिए कि इस बार सवालों की लिस्ट काफी लंबी है। सबसे पहला सवाल मयंक गुप्ता हैं यूपी से। इनका सवाल कॉपर और जिंक में है। आज क्या ट्रेड लेना चाहिए कॉपर और जिंक में? क्या सलाह देंगे मयंक को रवि जी? जिंक में मुझे लग रहा है कि तेजी अभी भी जा रही है। इन्वेंटरी के सीरियस कंसर्न वहां पे थे तो इस हिसाब से प्राइसेस आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आगे भी आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकता है। जिंक में 283 के करीब 283 284 के बिटवीन वायदा एक अच्छा बाइंग जोन है। 290 तक के लेवल से 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मिलने चाहे 281 के स्टॉप लॉस के साथ आप वहां पे बाय कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। कॉपर थोड़ा मुझे 710 का रेजिस्टेंस काफी बड़ा है, तो अगर सीमित अपसाइड के लिए आपको प्ले करना है तो 702 के करीब बाय करें, 698 के स्टॉप लॉस एंड 710 आए तो वहां पे मुनाफा वसूल कर ले। उससे बियॉन्ड मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइसेस सस्टेन होने चाहे। तो इंट्राडे के लिए करना है तो दोनों कमोडिटीज में एक शॉर्ट कवरिंग प्ले के लिए बाय की रिकमेंडेशन रही। अगले दर्शक हमारे साथ आरयू पटेल हैं अहमदाबाद से। कॉपर 695 रुपए पर लॉन्ग कर रखा है। वीरेन जी, क्या करना चाहिए? निकल जाएं क्या? प्रॉफिट में हैं ये अभी? 691 का स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड में 707 फर्स्ट टारगेट रहेगा, दूसरा 710 का रहेगा। चलिए, अनुज गुप्ता हैं अगले कॉलर। गोल्ड में इंट्राडे में क्या करना चाहिए? रवि जी, क्या करें गोल्ड में इंट्राडे में? गोल्ड में ओलो ट्रेंड मुझे बुलिश लग रहा है, बट आज मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का प्रेशर वहां पे इमर्ज होता हुआ दिखेगा। 54,100 पे मेरी सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी। 53,800 तक के लेवल इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। 54,380 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये रणनीति बना सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ प्रशांत है आसनसोल से। कॉपर इनके पास है 55 लॉट है, 700 रुपए 55 पैसे पे शॉर्ट कर रखा है। क्या करना चाहिए रवि जी? 55 लॉट है, 700 रुपए के भाव पर शॉर्ट कर रखा है, मामूली नुकसान हो रहा है, क्या करें? मेरे हिसाब से एक बार कोस्ट के करीब आता है 702 703, एक बार एग्जिट का कॉल लेना चाहे। मुझे नहीं लग रहा कि थोड़ा ज्यादा गिरावट आ जाएगी। अगर आपका 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का नजरिया है तो चाइनीज रीओपन थी में थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकता है। आई थिंक अगर 702 के करीब आता है तो एक बार मामूली नुकसान है वो बुक करके आप एग्जिट हो सकते हैं। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ प्रशांत का ही एक और सवाल था नेचुरल गैस पर। वीरेन जी, इनके पास 222 लॉट है नेचुरल गैस के, 453 रुपए पर लॉन्ग कर रखा है। क्या करना चाहिए इनको? इस पे मुझे अभी मार्केट समझ नहीं आ रहा है, बट ये लेवल काफी नीचा है। मींस 880 से 450 यानी ऑलमोस्ट 45% गिर चुका है, तो काफी ओवरसोल्ड है। शायद एक आध बाउंस 470 480 तक आ सकता है। ओके, रवि जी, आप क्या प्रशांत को क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस पे?
डेफिनेटली यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का प्ले हमने लास्ट वीक पे सजेस्ट किया था जब 450 के करीब प्राइस थे। अभी भी मुझे लग रहा है कि प्राइजेस में एक थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग ड्यू है। आप ऐसा करें 498 से 500 के करीब एक बार प्राइसेस आते हैं तो वहां पे मुनाफा वसूली कर ले। आपकी जो पोजीशन है उसमें 470 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन होल्ड करें और 500 के जितने करीब मिलता है वहां पे एक बार मुनाफा वसूल कर ले। सेकंड सजेशन मेरा रहेगा, आपके लॉट्स काफी बड़े हैं, काफी अच्छे लॉट में आपने बाई किया है, तो आप दूसरा कर सकते हैं कि 500 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो भी बेच दे। इसका जो भी 15-20 रुपए का आपको प्रीमियम मिलेगा तो वो आपको एक एडिशनल रहेगा। अगर आप एक्सपायरी बेस रुकना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक कॉल ऑप्शन बेच के आप अपना कॉस्ट नीचे कर सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ओके, अगला सवाल प्रशांत का जिंक पर है। 144 लॉट 258 रुपए पे लॉन्ग है, क्या करना चाहिए बीरेन जी जिंक में? इनको काफी फायदा हो रहा है इनको। इसमें शायद 290 300 में भी 310 जा सकता है, क्योंकि ये सप्लाई डेफिसिट वाली कहानी है। और अब शायद एलएबी के मॉर्निंग सेशन भी एक्टिव हो जाएंगे। और अगर चाइना रीओपन की स्टोरी जेन्युइनली चलेगी अगर, तो इसमें अपसाइड है। बट अभी मैं ऐसा मान रहा हूं कि चाइना की अभी भी स्थिति काफी कंफ्यूजिंग सिग्नल मिल रहा है। जैसे रीओपन तो हो रहा है बट आज वहां कोविड केसेस बहुत बढ़ गए। तो मैं एज ऑफ नाउ कोई पर्टिकुलर कॉल नहीं लेना चाहता हूं, बट ये पोजीशन अभी मुझे लॉन्ग साइड के लिए थोड़ी कंफर्टेबल लग रही है। अगला सवाल प्रशांत का है एल्युमिनियम पे। 111 लॉट है 205 रुपए 50 पैसे पे, क्या करना चाहिए रवि जी? हाँ, ये कमोडिटीज में पहले एग्जिट होने का ट्राई करना चाहे। पर्टिकुलर न्यूज ये है कि वहां पे इन्वेंट्री का इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है और डिमांड, जैसे बीरेन जी ने बताया कि चाइना अभी तो रीओपन की थीम आ रही है, बट अगर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगा एक अच्छी गिरावट या कमोडिटी में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर 218 के करीब प्राइसेस 17 से 18 के बिटवीन मिलते हैं तो एक बार आप वहां पे मुनाफा वसूल कर ले। ज्यादा 220 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी मुझे काफी कम दिख रहे हैं, तो यहाँ से 2-3 रुपए के उछाल पे आप पूरी पोजीशन में से एग्जिट हो सकते हैं। एक सवाल क्रूड पर भी है प्रशांत का। 555 लॉट है 6,238 रुपए में शॉर्ट किया इन्होंने। आप पूछ रहे हैं क्या 6,000 का लेवल टूटेगा? क्या 6,000 टूटने की संभावना दिख रही है क्या बीरेन जी आपको? शायद टूटना चाहिए बट थोड़ा टाइम लगेगा। गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि WTI 70 को ब्रेक करेगा। और यहाँ भी अगर रुपये में ज्यादा गिरावट नहीं आई तो 6,000 टूटना चाहिए। एक और सवाल मेंथा पे है इनका प्रशांत का। 944 रुपए पे लॉन्ग किया है। अब पूछ रहे हैं क्या 1,000 रुपए तक जाएगा? क्या 1,000 की उम्मीद बीरेन जी करे क्या मेंथा में? मेंथा का वॉल्यूम बेहद कमजोर है। शायद ट्रिपल डिजिट से भी कमजोर है। 50-60 जैसा वॉल्यूम है और ओआई है। ये देखते हुए इसकी फोरकास्टिंग नहीं हो सकती। तो क्या लग रहा है 1,000 की उम्मीद कर सकते हैं क्या MCX मेंथा ऑयल में रवि जी? हाँ, वहां पे बाइंग का ज्यादा वॉल्यूम का ना तो बाइंग का कुछ सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि काफी टाइम से 940 से 990 एक रेंज में ही प्राइसेस घूम रहा है। तो आई थिंक अभी क्या करें, आपके बाइंग पोजीशन को कैरी करें 950 के स्टॉप लॉस के साथ। अपर साइड 980 तक के मुझे लेवल दिख रहे हैं। 980 के करीब आ जाए तो एक बार 1000 के वेट ना करते हुए मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। अगले दर्शक है पवन है हिसार से। इनका सवाल है कि क्या धनिया 13,000 रुपए तक जा सकता है? क्या लग रहा है? अभी तो 4,000 रुपए नीचे है। बीरेन जी आपको लग रहा है धनिया 13,000 तक अगर हो सकता है तो कब तक, क्योंकि ये हाजिर के ट्रेडर हैं? मुझे ये हाइपोथेटिकल सवाल है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये। रवि जी आप कुछ सलाह देंगे इनको? 13,000 हाजिर के ट्रेडर हैं, वायदा के लिए नहीं पूछ रहे हैं। लग रहा है उम्मीद है क्या 4,000 रुपए यहाँ से रैली की? कम उम्मीद करनी चाहिए। फंडामेंटली इतना ज्यादा कोई सप्लाई का इश्यू है नहीं, और जब भी वहां सप्लाई का इश्यू रहा एक इंपोर्ट का अच्छा प्रेशर वहां पे मिला है। एंड अभी रुपये 84 से 82 के करीब आ चुका है, तो वहां भी थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन मिला है। तो आई थिंक इतना इंपोर्ट महंगा नहीं पड़ेगा। अगर 10,000 के करीब भी पहुंचता है तो भी वो अच्छा मानना चाहिए। मेरे हिसाब से 13,000 की वेट ना करते हुए अगर 10,000 के करीब भी प्राइसेस मिल जाए तो भी वहां पे एक बार सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। अगला सवाल भी एग्री मार्केट को लेकर ही है। बाबू पटेल का है। 14 टन गेहूं इनके पास है।
हाजिर में स्टॉक है इनके पास। क्या लग रहा है प्राइस आउटलुक क्या है बीरेंद्र सर गेहूं को लेकर? रहना पाया 300 से 2700 2800 तक आ गया। गुजरात में अभी भी 2600 का प्राइस है। ये समय मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग का है। चलिए अब कुछ और सवाल नॉन एग्री मार्केट से ले लेते हैं। पवन है कानपुर से। कच्चा तेल इन्होंने 6,432 रुपए पर खरीदा है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। रवि जी क्या लग रहा है 6,432 की बाइंग है क्रूड? मेरे हिसाब से वहां पे थोड़ा बहुत अभी भी प्रेशर बना रहेगा। मुझे ज्यादा वहां पे उछाल की एक्सपेक्टेशंस नहीं दिख रहे। आप धीरे धीरे क्या करें, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप क्या करें कि कुछ भी यहाँ पे उछाल देखने को मिले तो आई थिंक वहां पे आप राइटिंग का एक ऑप्शन ढूंढ सकते हैं जिसका आपका जो कोस्टिंग है वो नीचे आएगा। आपने ऑलरेडी बाय रखा है तो आई थिंक अगर मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 6200 के ऊपर स्टेबल नहीं हो गए तो कुछ भी उछाल मिले टूवर्ड्स 6150 के करीब तो मेरे हिसाब से 6200 के पुट कॉल ऑप्शन राइट करते रहे तो आपका जो प्रीमियम मिलेगा वो 150 पॉइंट का मिलेगा और आपका ब्रेक इवन पहुंच जाएगा 6350। तो ये मेरे हिसाब से बेटर स्ट्रेटेजी हो सकते हैं। डायरेक्टली आपके प्राइस आना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है शॉर्ट टर्म में, तो कॉल राइट करके आप कोस्ट को नीचे ला सकते हैं। आपको बीरेन जी लग रहा है क्या 6,432 रुपए वापस से क्रूड जाएगा? अगर जाएगा तो कब तक जा सकता है? इसमें बार बार प्राइस आते रहते हैं। क्रूड प्योरली बेटिंग मार्केट है, मींस हेडलाइन ड्रिवन इसमें बेटिंग है, बट फंडामेंटल इसके काफी कमजोर है तो मैं बाई साइड रहना नहीं प्रेफर करता। अगले दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से। 187 रुपए की लेड इनकी बाइंग है। अब पूछ रहे हैं कि यह 195 तक लेड जा सकता है क्या? क्या लग रहा है रवि जी 195 मुमकिन है क्या? चाइना का लॉकडाउन का फिर से कोई न्यूज आएगा तो मुमकिन है, क्योंकि अभी जो चाइना में इन बिटवीन लीड और के प्राइसेस जो प्रीमियम में चल रहे थे स्पॉट मार्केट में वो प्रीमियम थोड़ा नीचे आया है क्योंकि वहां पे अनलॉकडाउन प्रोसेस की बात चल रही। अगर ऐसा कुछ भी संभावना आती है कि फिर से कुछ लॉकडाउन लगे कोई वहां पे जो प्रोड्यूसिंग या सप्लाइंग पार्ट में, तो मुझे लग रहा है कि एक सप्लाई शॉर्टेज का इश्यू एंड लीड का स्पॉट और प्रीमियम का इश्यू वहां पे एक पॉजिटिव प्राइसेस के परफॉर्मेंस दे सकता है। 184 का स्टॉप लॉस रखे, 190 to 80 के टारगेट मुझे लग रहा है कि वहां पे शॉर्ट टर्म में दिखने चाहिए। ओके, यानी आपके जो खरीद भाव है उससे ऊपर जाएगा, 192 के ऊपर जाने की उम्मीद है, लेकिन 184 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा इसके बंसल साहब ताकि आपको नुकसान नहीं हो। अगले दर्शक है विनय कुमार है रोहतक से। रवि जी इनका सवाल है नेचुरल गैस पे 460 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन इन्होंने 30 रुपए में खरीदा है। टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे थे। आई थिंक एक्सपायरी न देखे तो ध्यान रखें कि प्रीमियम डीके का एक सीरियस कंसर्न वहां पे रहेगा, तो जब भी एक्सपायरी न देखो तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें। हालांकि क्रूड एंड गैस में नेक्स्ट एक्सपायरी में कुछ वॉल्यूम नहीं रहता, तो एंड ऑफ द मंथ की एक्सपायरी तक करंट मार्क एक्सपायरी वहां पे ट्रेड करते हैं। आप ध्यान रखें 55-56 के टारगेट आपको मिलेंगे एंड सबसे बेटर स्ट्रेटेजी है कि आपने अच्छे प्लेस पे अच्छे लेवल पे कॉल ऑप्शन बाय किया है तो क्या करें, मेरे हिसाब से बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी से आपका जो कॉल ऑप्शन है उसके सामने आप थोड़ा बहुत ऊपर 520 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेच दे। इससे आपका प्रीमियम की कॉस्ट जो 30 है वो नीचे आके अराउंड आ जाएगी 12 रुपए। तो ये 12 रुपए की कॉस्ट ही आपको पड़ेगी जब जहां भी प्राइस है, और आपका जो मुनाफा है वो अच्छा हो सकता है। आपको करीबन 38-40 पॉइंट का मुनाफा हो सकता है। तो आपकी कॉल ऑप्शन जो बाय है इसके सामने 520 की कॉल ऑप्शन बेच दे। ओके, तो ये व्यू है आपके लिए क्रूड को लेकर। अगले दर्शक हमारे साथ नरेश हैं चेन्नई से। इनका सवाल चांदी पर है। चांदी में ये पूछना चाह रहे हैं कि 30 किलो चांदी 62,820 रुपए पे खरीदा हुआ है, क्या करें, बेच दे या इंतजार करें? उनको चांदी रेट 3.5 बीरेन सर आप बता रहे थे, कुछ बताइए सर। इनको 62,820 पर बाइंग है। फ्यूचर्स में पोजीशन अभी प्रॉफिटेबल है तो यहाँ वो प्रॉफिट कर सकते हैं, और अगर लंबा निवेश का उनका प्लानिंग है तो अगर वो रोल ओवर करेंगे तो 1700 रुपया ब्याज लगेगा। उसके बदले फिजिकल में अगर लेंगे तो अभी 3000 सस्ती डिस्काउंट में मिल रही है।
ओके, और एक और सवाल इनका लेड के ऊपर था कि लेड क्या 180 रुपए तक आएगा क्या? बीरेंद्र सर, लग रहा है 180 तक आने की उम्मीद है क्या लेड में? अभी नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है 80 190 तक जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वार की, क्योंकि ग्वार में वापस से कई दिनों की सुस्ती के बाद वापस से यहाँ पर रफ्तार दिख रही थी। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से तेजी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी तेजी बरकरार है। हमने इंट्राडे में देखा था कि ग्वारगम का वायदा 13,000 के ऊपर चला गया, ग्वार सीड 6,000 के ऊपर चला गया था इंट्राडे में। बात करने के लिए हमारे साथ रुपेश गोयल हैं, पेमराज ताराचंद के डायरेक्टर है श्री गंगानगर से। सर स्वागत है आपका रुपेश जी। क्या लग रहा है सर, नई रिपोर्ट क्या कह रही है और क्या उम्मीद कर रहे हैं ग्वार सीड और ग्वारगम को लेकर आप लोग? ग्वारगम का जो भाव है वो अभी मंडियों की अराइवल्स जो है उस पर निर्भर चल रहा है। मंडियों में जो अराइवल्स है अभी तक पिछले 70 दिनों में अराउंड 23 लाख बैग यानी 23 लाख क्विंटल ग्वार जो है वो अभी तक पूरे भारत में आया है, और अभी 40,000 बोरी की अराइवल जो है वो रूटीन की चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई ट्रेड जो है 1 लाख बोरी की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था कि दिवाली के बाद जो है वो बारानी बेल्टों का जो ग्वार चालू होगा तो ग्वार का जो अराइवल्स हैं वो काफी बढ़ेंगी। लेकिन उसमें 2 कारण हुए हैं। एक तो जो बारिश की जो लास्ट राउंड की नहीं हुई उस वजह से किसान को उत्पादन ही कम हुआ, और दूसरा ये जो सीजन था वो स्पेकुलेटर्स ने ग्वार की फसल को ज्यादा मानकर 4500-4700 के भाव पर सीजन को स्टार्ट किया, जिससे किसान ने माल को रोक भी लिया। तो ये दोनों कारण हो गए। अब जो है ग्वार और ग्वारगम का जो प्राइसेस है वो पिछले 5 से 7 सालों के हाईएस्ट पे ट्रेड कर रहा है। 13,000 रुपए जो गम है वो पिछले 4-5 सालों में एक आधी बार हुआ है। यहाँ पर सेलिंग आती है, यहाँ हमेशा 130-132 रुपए के गम में हमेशा सेलिंग आती है जो इसको 120 तक लेके जाती है, और वापस पुल बैक 132 तक आ जाता है। अभी पिछले 1 से 1.5 महीने में यही ट्रेंड चल रहा है। ये 132 का जो पिछले 5-7 सालों का जो हाई है वो एक बार अगर टूट गया फिर ग्वारगम का जो प्राइस है वो 145 रुपए जो है वो नए भाव दिख सकते हैं। लेकिन अभी इन भावों पर क्योंकि स्टॉकिस्ट अपना मुनाफा भी बुक कर रहा है, लोग जो पुराने फंसे हुए थे वो भी मुनाफा बुक कर रहे हैं, तो इन भावों पर सेलिंग आती है। सर उत्पादन को लेकर क्या उम्मीद लग रही है? क्या आप लोग कुछ बदलाव कर रहे हैं? क्या जो पुराने अनुमान थे उससे कम उत्पादन की संभावना है? मेरा निजी अनुमान जो था वो 90 से 95 लाख बोरी का था, लेकिन मैंने यील्ड को कमजोर देखते हुए इसको 80 लाख बैग्स पर लेके आया हूं, जो कि मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहा है। और बाकी अगले 45 दिनों में फैसला हो जाएगा कि भी किसान कितना माल लेके आता है। फसल की काउंटिंग इंपॉर्टेंट है। फसल की अवेलेबिलिटी, फसल की जो काउंटिंग है, किसान कितना माल लेके आएगा इन भावों पर, वो इंपॉर्टेंट है। माल कुछ हुआ नहीं, कुछ किसान ने रोक लिया। अब किसान स्ट्रॉन्ग किसान जो है वो भाव के हिसाब से ही माल लेके आएगा। ओके सर, जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में हमने गिरावट देखी है, क्या लग रहा है गम की एक्सपोर्ट डिमांड कम हो सकती है क्या? $65 से ऊपर जब तक क्रूड के प्राइसेस रहते हैं तब तक कोई भी डिमांड में सिनेरियो में मतलब कमी आने की संभावना नहीं है। मैं वैसे डिमांड को जो है मंथली बेसिस पे नहीं देखता हूं, मैं डिमांड को एनुअलाइज बेसिस पे देखता हूं। मैं ये मानता हूं कि इस बार 3,25,000 टन की जो डिमांड है एनुअली रहनी चाहिए। 50,000 MT की डोमेस्टिक डिमांड है, तो हमें 1,20,00,000 क्विंटल ग्वार की आवश्यकता रहेगी। अब अभी तक 23 लाख क्विंटल बाजार में आया है। अब ये जो बीच का जो शॉर्टफॉल है वो किसान के घर से जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो कैसे निकाल पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। ओके, शुक्रिया रुपेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए थैंक यू। वापस से लौटते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कई सारे दर्शकों के सवाल हैं अभी बचे हुए। मनमोहन तायल हैं, इनका सवाल गोल्ड सिल्वर में कितनी तेजी लगती है? बीरेंद्र सर, कितनी तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं गोल्ड सिल्वर में? वो फेड की मीटिंग के बाद कॉल लेना ज्यादा बेटर होगा। ये वैसे भी ये दिसंबर महीना है और डिस्ट्रक्शन का महीना है, इसमें काफी फॉल्स सिग्नल आते हैं। आप कितनी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं ये जो रैली शुरू हुई है गोल्ड और सिल्वर की, या आप भी वेट करेंगे फेड के फैसले, USCPI के आंकड़े के बाद ही कुछ बड़ी तेजी की उम्मीद आपको लग रही है?
जरूर से अभी ये डेटा ड्राइव वीक है। अभी कोई भी यूएस के इम्पोर्टेंट डेटा ये वीक में शेड्यूल नहीं है। कल पीपीआई के डेटा है और बाद में नेक्स्ट वीक में सीपीआई इन्फ्लेशन यूएस का एंड एफओएमसी मीटिंग है। तो आई थिंक अगर जिसका शॉर्ट टर्म का नजरिया है वो वेट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस में नीचे के लेवल से रनअप काफी अच्छा आ चुका है। अगर कोई गिरावट में आपको 53,500 के करीब गोल्ड एंड सिल्वर 65,000 के करीब मिले तो ही वहां पे बाय का कॉल लेना चाहिए। मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव फंडामेंटल है, वो प्राइस्ड इन है। अगर कुछ रिवर्स आता है या थोड़ा भी हॉकिश कमेंट फेड का आता है तो एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग वहां पे दिख सकती है। अगले दर्शक है नीरज हैं दिल्ली से। सिल्वर मिनी इन्होंने 66,200 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है। आज शाम के लिए टारगेट जानना चाह रहे हैं। रवि जी क्या टारगेट है? 66,200 में सेल है। आई थिंक आप पहले ऐसा करें, 66,600 का स्टॉप लॉस लगा ले अपनी पोजीशन पे, सेलिंग पोजीशन पे। डाउन साइड अगर आपको 65,800 के भी लेवल मिलता है तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। शायद बेस मेटल्स में जो वोलेटिलिटी है एंड डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है तो थोड़ा बहुत आपको नीचे के लेवल यहाँ से 300 से 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। बीरेन्द्र सर, अब अगले जो दर्शक है वो जीरे पे पूछना चाह रहे थे। जीरे ने आज रिकॉर्ड भी बनाया है। अब ये जानना चाह रहे थे कि जीरे में क्या करना चाहिए रिकॉर्ड स्तरों के आसपास। हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है। बीरेन्द्र सर भी थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा थोड़ा, क्योंकि धनिया में बिजाई काफी ज्यादा है अभी जो प्राइमरी रुझान है, और जीरे में शायद इतनी बिजाई नहीं हुई है। इन्वेंट्री इसकी टाइट है, मींस कैरी फॉरवर्ड टाइट है। तो मार्केट का ओवरऑल जो मूड है वो जीरे में अभी भी अपबीट है, तेजी का है, यहाँ से थोड़ा ऊपर स्कोप है। अगले दर्शक है सोनू है हिसार से। बीरेन्द्र सर, ये कॉटन सीड ऑयल केक का टारगेट जानना चाह रहे हैं 1 महीने के लिए। इसका किसी भी चीज को मैं नहीं कह सकता हूँ। एक बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि कॉटन कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा डिस्टर्ब है। जो फिजिकल मंडियों में जो अराइवल है बेहद कमजोर है, उसके कारण क्रशिंग एक्टिविटी काफी कमजोर है। और ये उल्टा बदला जो हम देख रहे हैं दिसंबर और जनवरी में और जनवरी और फरवरी में, तो ये मार्केट डिस्टॉर्टेड है काफी। शिव शंकर बंसल है दिल्ली से और अनुज गुप्ता है झांसी से। गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे का टारगेट जानना चाह रहे थे। रवि जी, गोल्ड का भी और सिल्वर का दोनों का टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए सिर्फ। गोल्ड बड़े कॉन्ट्रैक्ट में 54,100 के करीब मेरी सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी। 53,800 तक के टारगेट के लिए आपको सेल करना है। 54,380 के स्टॉप लॉस के साथ वहां पे सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। सिल्वर में बड़ी सिल्वर 66,300 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। अगर ये 66 के करीब इवनिंग में मिलता है तो बाय कर लेना चाहिए। 65,700 के स्टॉप लॉस के साथ एक लिमिटेड अपसाइड 66,680 तक की आपको इवनिंग में देखने को मिल सकते हैं। तो एक सेल एक बाय का रिकमेंडेशन है। मेरे हिसाब से बेटर स्ट्रेटेजी इवनिंग के लिए हो सकती है। अभी जी आपसे ही एक और सवाल है। ये सवाल अभिषेक दिल्ली से किया है। इन्होंने 6,400 के क्रूड के स्ट्राइक की ऑप्शंस खरीदी है, कॉल ऑप्शंस खरीदी हुई है। 15 दिसंबर से पहले क्या स्ट्रेटजी अपनाएं लॉस कम करने के लिए? रवि सर, इसका एक ही उपाय है, या तो आप क्या करें 6400 का आपका जो कॉल ऑप्शन है उसके अगेंस्ट 6300 का कॉल ऑप्शन बेच दे। इससे क्या होगा, 6300 का आपका 100 करीब का प्रीमियम आप में डिपॉजिट हो जाएगा और आपका 64 का जो कॉल है वो आपका कोस्ट 6400 तक आ जाएगा। तो ऐसे अगर प्राइसेस 6400 के नीचे भी होते हैं तो भी आपका मैक्सिमम लॉस है वो आपको कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी ब्रेक इवन नीचे आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। अदरवाइज ये प्रीमियम डीके का काफी सीवियर प्रॉब्लम होगा और आपको धीरे धीरे वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेटर है कि इसके सामने कॉल यहाँ से बेच दे 6300 की स्ट्राइक का, जिससे आपको कम नुकसान होगा। बीरेन्द्र सर, मेंथा ऑयल पे जानना चाह रहे हैं मोहम्मद फरहान रामपुर से। मेंथा ऑयल को लेकर आपका आउटलुक क्या है? टेम्परेचर बाउंस है 980 985 तक शायद मार्केट जाना चाहिए। अगर किसी को बाय करना है तो 960 955 पे बाय करें। 937 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए, अब शो को यहीं खत्म करने का वक्त आ गया। आज इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया बीरेन्द्र सर आपका, रवि जी आपका। आप लोगों ने फटाफट से काफी सारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे स्वदेश विशेष, जहां पर प्लेसमेंट की बहार है कैंपसेस में। इस पे खास शो देखिए स्वदेश विशेष ब्रेक के बाद। नमस्कार।